नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात आजम खान के मन के बात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मायावती का सम्मान करते हैं और अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उसके लिए खेद है। आजम खान के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आजम खान की मायावती पर नरमी ऐसे समय में आई है जब सपा और बसपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मायावती ने हाल ही में सपा पर जमकर हमले किए थे और अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर निशाना साधा था। इसके जवाब में अखिलेश ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती पर साठगांठ के आरोप लगाए थे। आजम खान के इस बयान से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। क्या आजम खान फिर से अपनी राजनीतिक रणनीति बदलने जा रहे हैं? क्या वे सपा से अलग होकर बसपा में शामिल होंगे? हालांकि ये सब कयास हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तो फिलहाल मिले नहीं हैं। लेकिन तय तो इतना है कि आजम खान का मायावती पर नरम रुख आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत को नई दिशा दे सकता है। और आजम खान के मन की बात या फिर कहें कि दिल की बात जुबां पर आ गई। कहा यह भी नहीं जा सकता पुख्ता तौर पर, क्योंकि जब वह जेल से बाहर आए थे तब भी यह बात निकलकर सामने आई थी कि क्या वह बसपा में शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल आज की तारीख तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी बीच 8 अक्टूबर को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रामपुर भी पहुंचे। उनके घर पर मुलाकात भी हुई आजम खान की। एक ही गाड़ी में दोनों लोग सवार हुए। संस्थापक सदस्यों में से एक हैं आजम खान समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे में उनके ऊपर एटलीस्ट यह दांव खेलना कि वो इधर से उधर चले जाएंगे, फिलहाल केवल चर्चाओं में ही ये चर्चा की जा सकती है। पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आजम ने आखिर मायावती की तारीफ क्यों की? क्या राजनीतिक विरोधी की तारीफ करना अभी के राजनीतिक परिदृश्य में इतना सरल या सहज हो सकता है? इसी पर हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे हम चर्चा की। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक यादव साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले यादव साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो आजम खान साहब तो बहुत तटस्थ रहने वाले व्यक्तित्व नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। सधी हुई बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। यूं ही तो कुछ नहीं कह जाते हैं आजम खान साहब। अब मायावती जी के लिए जो हल्के मीठे बोल उनके निकले हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? वाकई में केवल अच्छाई गिनाने बताने पर्सनालिटी के विषय में, या फिर कहीं दूर कोई मंजिल है? देखिए, मूल विषय से पहले आज जब मैंने सुबह अखबार पढ़ा तो आज से 1 महीने पहले डिबेट में मैं 1 मिनट आपका लूंगा, इसलिए कि आपका चैनल सारा हिंदुस्तान देखता बड़ा चैनल है। तो मैं एक बात की टिप्पणी करके अपने मूल विषय पर आऊंगा कि अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि पूरे दिन खाद की दुकान के लिए लोग खाद के लगे रहे, पूरे दिन खड़े रहे। अंत में रात में 12 बजे झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और बांदा का रोड जाम हो गया। एक समाचार ये है कि पूरे 18 घंटे के बाद केवल एक बोरी मिली। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि 1 महीने पहले तमाम बातें, आंदोलन, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रदेश के सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगी। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अब मैं तो शायरी करता हूं, एक गजल अपनी, जो मौजू है कि हर कदम धोखा है जनाब यहाँ, जिंदगी हो गई अजाब यहाँ। अजाब मानी परेशानी। हर कदम धोखा है जनाब यहाँ, जिंदगी हो गई अजाब यहाँ। और कौन अपना है कौन बेगाना, रखना पड़ता ये हिसाब यहाँ। तो आजम खान की जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए आजम खान बहुत संजीदगी भरे नेता हैं। बिल्कुल। उन्होंने कभी कोई टिप्पणी योगी मोदी पर भी नहीं कही है।
जो उन पर ये लगाया गया कि भड़काऊ भाषण का मुकदमा लगाया गया उनके ऊपर, दरअसल वो इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनकी जुबान में तलखियत खत्म है। अब वो बड़ी अंदाज, जो उनका अंदाज कहने का है ना, वो शायराना होता है। अखिलेश जी को बेटा बताया, मुलायम सिंह को पितातुल बताया, अखिलेश जी को सीने से लगा लिया, 1 घंटा वार्ता हुई और ये सब बातें खत्म हो गई। उसके बाद मायावती की रैली हुई। तो रैली के बाद उन्होंने अगर ये कह दिया, देखिए एक जो अच्छा नेता होता है, हम लोग मोदी जी कहते हैं हमेशा, योगी जी कहते हैं, और कोई अच्छा काम होगा उसकी हम तारीफ भी करते हैं। तो मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हमारे प्रदेश की, एक देश की बड़ी नेता हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि वो अच्छे शब्द कह दिए, इसका मानी क्या है? अच्छा बताइए, कल नेताजी की पुण्यतिथि थी। हिंदुस्तान के सारे अखबारों ने, सारे नेताओं ने, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सभी दलों के नेता ने माननीय नेताजी की तारीफ की, पिछले कामों की, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो क्या ये हो गया कि उनके साथ थे वो? भाई आदमी के जो काम होते हैं वो उसके साथ रहते हैं। मायावती जी ने अच्छे काम कुछ किए होंगे, मैं नहीं समझता कुछ किया है, लेकिन आजम खां के नजर में अच्छे कुछ काम किए होंगे तो उन्हें तारीफ कर दी। किसी की तारीफ, अब नेताजी की तारीफ करने से इतनी वो अखिलेश जी के साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आजम खां की जो तारीफ है वो उनका एक अंदाज है, संजीदगी है, उनकी उम्र है, लगभग 80 साल के पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसका अर्थ ऐसा मत निकालिए। देखिए जो आदमी हमारे दल से 10 बार विधायक रहा हो, 10 बार सांसद रहा बाद में, वो आदमी समाजवादी उसके आत्मा में बसी हुई है। वो किसी हालत में समाजवादी छोड़ने की बात ही नहीं कर सकते हैं। अंत तक वो हमारे दल में रहेंगे, लेकिन चूंकि सीनियर नेता हो गए हैं, किसी नेता की तारीफ करना ये अलग विषय होता है। और फिर मायावती जी वैसे, अच्छा बताइए आप, एक शायद हिंदुस्तान में एकमात्र नेता ऐसी हैं 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज 0 हैं। आप कमाल की बात समझिए, 4 बार। अगर आज अखिलेश के पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो आज अखिलेश ने सरकार बनाई थी और 125 सीटें लाए थे। चलो सरकार नहीं बनी, इनकी 1 सीट आती है, इसमें 0 हो जाती है। और उनकी एक प्रवृत्ति है जो मैं बता रहा हूं। देखिए विषय दोनों थे आज, आजम खान साहब का भी था और मायावती की रैली का था। आजम खान साहब ने जो कहा वो देखिए वो एक अलग विषय है। वो जिस तरह से प्रताड़ित होकर निकल कर आए हैं, उनकी जुबान में संजीदगी है, सावधानी है, और थोड़ा सा जो है तलखी खत्मों की नरमी आई है। इसका अर्थ आप और दूसरा मत लगाएं। निश्चित तौर पर मायावती से ना कोई मिलने की बात है, ना चुनने की बात है, ना कहीं जाने की बात है। एक महिला की तारीफ कर दी जो राजनीति में है बड़ी नेता, तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं जा रहे हैं। 100% समाजवादी पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। और जब वो स्वस्थ हैं तो आने वाले चुनाव में जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। वो राष्ट्रीय हमारे महासचिव हैं, तो कहां से भी ये मान लें कि कहीं और जो है वो चले जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। आजम खान कहीं भी वो बेटा मानते, कहते मुलायम सिंह मेरे पिता थे, भाई थे, और अखिलेश हमारा बेटा है। तो इसलिए कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है यादव साहब, मेरे साथ रहेंगे। ओके, मैं समझ गया आपकी बात। आजम खान बतौर व्यक्तित्व आप जो कह रहे हैं, आजम खान श्रीवास्तव साहब, आजम खान आजमाने वाली चीज नहीं है। जब ऐसा कह रहे हैं, उनका आशय यही है यादव साहब का, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? और यदि बरपा है तो आपको लग रहा है, आप इसमें अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए कि इस तारीफ के मायने क्या हैं, आपको क्या लगता है? देखिए कुणाल जी, आजम खान साहब संजीदा तो कभी नहीं रहे। अपनी बेसंजीदा टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो जयाप्रदा जी के अधोवस्त्रों की बात हो, कभी अपने आप को मासूम बता देते हैं मुलायम सिंह यादव जी का, कभी योगी मोदी का अपने आप को आइटम गर्ल बता देते हैं। तमाम ऐसी चीज है। जिस तरह की टिप्पणियां वो राजनीतिक होते करते हैं, ऐसी टिप्पणियां कोई संजीदा राजनीति करेगा नहीं। अभी जो मायावती जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी की मायावती जी की दूरियां क्या है। तमाम प्रयासों के बावजूद वो खाई पट नहीं पाई। मायावती जी ने गठबंधन भी किया और परिणाम आने की शाम को गठबंधन तोड़ दिया। उनको मालूम था कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो समाजवादियों से जुड़ नहीं पाया, ना वो जुड़ने को तैयार है। आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़ करके और कोई
बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, ये सत्य है। मैं अशोक जी की इस बात से सहमत हूँ कि आजम खान का गुजारा समाजवादी पार्टी को छोड़कर के और कहीं नहीं हो सकता। वो जो मायावती जी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मोल तोल अपना वजन बढ़ा रहे थे अखिलेश जी के लिए। वो एक हैमरिंग थी कि देखो मैं उधर भी झांक रहा हूँ। सत्यता यह है कि उधर की खिड़की उनके लिए खुलनी नहीं, वो जा सकते नहीं। एक दिन भी उनका समाजवादी को छोड़कर किसी दल में गुजारा होना नहीं, क्योंकि जिस तुरुकबाजी, जिस तुरुक मिजाज की वो आदि है, वो नखरे समाजवादियों को छोड़ करके कोई उनका झेलेगा नहीं, ये सत्यता है। और जो आज के तमाम जो सोशल मीडिया से निकल के उनके छोटे छोटे इंटरव्यू आ रहे हैं, बड़े बड़े हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, ये विधवा विलाप अकारण नहीं है। वो 5 साल जेल काटे, अभी कुछ दिन जेल रह के आए, तो जेल कोई वो सत्कर्म में नहीं पहुंचे थे, दुष्कर्म में पहुंचे थे। उन्होंने अपने शासन सत्ता में रहते कोई ऐसा काम नहीं है जो न किया हो, और वो इस अपराध के आज के आदि नहीं। 1965 में सेना के ट्रकों में पत्थर फेंकने को जिला बदर किए गए। चलिए ठीक है, अब अपराधों वाली बात नहीं करेंगे, अब वो तो कोर्ट के दायरे में वो सारी चीजें हैं। लेकिन विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, अब आजम खान साहब उधर से इधर आ नहीं सकते हैं। यदि हैमरिंग कर भी रहे हैं, जिस हिसाब से श्रीवास्तव साहब बता रहे हैं, यदि कोई ऐसे नए समीकरण बन भी जाएं, काल्पनिक ही सही, कि मायावती भी समाजवादी, एक बार हुआ है बुआ बबुआ, एक बार यदि दोबारा भी हो जाए तो उससे कोई लेवरेज मिला नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी आउटपुट क्या था सबको पता है। तो क्या यह माना जाए, जिस ओर यादव साहब कह रहे थे कि उम्र के उस पड़ाव पर हैं, संजीदा नेता हैं, एक हेल्दी पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने तारीफ कर दी, अब हर कुछ डर्टी थोड़ी ना होता है, तो गलत होगा क्या विनय जी? देखिए, जहां तक सवाल है आजम खान साहब का, आज की भी तारीख में उनके विवादित बोल को लेकर याद किया जाता है। लोग कहते विवादित बोल है। कौन सा ऐसा नेता राजनीति में जिसने समय समय पर विवादित बातें नहीं कही हैं? ठीक बात। मैं किसी नेता का नाम इंगित नहीं करना चाहूंगा, चाहे सत्ता के एकदम शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे गांव में बैठा हुआ ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी क्यों न रहा हो। हर नेता अपने समय पर अपने हिसाब से विवादित बयान दिया है और उस समय चर्चाएं हुई है। रहा सवाल की अभी उन्होंने कहा विधवा विलाप, विधवा विलाप ऐसे कहना थोड़ा गैर उचित है, क्योंकि किसी के पति के मरने के बाद अगर उसकी पत्नी अगर रो रही है विधवा होने पर, तो उसको जायज माना जाना चाहिए, उसको नाजायज नहीं माना जाना चाहिए, नंबर 1 चीज। और आजम खान साहब आज की भी तारीख में अप्रासंगिक नहीं है। जब कल्याण सिंह सरीखा नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और खुद मुलायम सिंह यादव से गठबंधन कर सकता है, तो कोई दल का नेता कहीं भी जा सकता है, इसमें क्या बुराई है? किसी ने कभी सपने में सोचा होगा कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का गठबंधन हो जाएगा? सही बात। और 2003 की जो सरकार बनी थी, उसमें कल्याण सिंह उस सरकार के हिस्सा थे, उनके पार्टी से 2 लोग कैबिनेट मंत्री थे, खुद उनके बेटे और उनके दल की एमएलसी कुसुम राय जी। इसलिए राजनीति में कुछ भी संभव है। किसी ने कभी नहीं सोचा था भाजपा का महबूबा मुफ्ती से गठबंधन हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा था? तो आजम खान साहब और मायावती जी के बारे में बता दूं, मायावती जी से अगर उन्होंने अप्रोच किया होता मिलने का भी, तो मायावती जी ऐसी नेता कि भरे मंच पर उसको स्वीकार करती। लेकिन आजम खान साहब ने जो तारीफ की उनकी, उन्होंने क्या कहा? एक दल की बड़ी नेता है, उनकी एक फॉलोइंग है, तो क्या इसे कोई व्यक्ति इंकार कर देगा कि मायावती की उत्तर प्रदेश में फॉलोइंग नहीं है? मायावती जी आज भी ताकतवर है, ठीक है, सत्ता में ना आना, एक विधायक और क्या राजभर से भी छोटी नेता है क्या मायावती जी? या निषाद पार्टी से भी छोटी नेता है क्या? उनके ज्यादा विधायक है, तो तुलना कर लीजिए फिर। अंक गणित में मायने रखता है कि नंबर आना किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन ये भी मायने रखता है कि आखिरकार उसका वजूद क्या है। देखिए, सपा से उनका गठबंधन हुआ, उनके 10 सांसद जीत गए। इसका मतलब कि एक तबका उनके साथ है, जो एक माइनॉरिटी वोट है, वो सोचता है कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा, उसके साथ वो शिफ्ट हो जाता है। और जब 2 कास्ट मिलते हैं, तो जिसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना वोट देना होता है, वो भी इसको दे देता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, भाजपा बनाम अन्य हो गई। जो विरोधी खेमा मजबूत दिखेगा, वहां माइनॉरिटी अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। उसके लिए भी कोई ब्रह्म लकीर नहीं है को कांग्रेस सपा कोई देगा। तो उसके लगेगा कि इंडिपेंडेंट में चुनाव जीत सकता है, तो उसको वोट दे सकता है। आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना जानिए कि दोनों नेता इस तरीके हैं, चाहे मायावती या आजम खान, जो करेंगे डंके की चोट पर करेंगे। और कई बार
आपको उनके नखड़े उठाने भी पड़ते हैं राजनीतिक मजबूरियों के लिए। जैसे अनुप्रिया जी के नखड़े भारतीय जनता पार्टी उठाई रही है, संजय निषाद के नखड़े उठाई रही है, ओम प्रकाश राजभर जी के नखड़े उठाई रही है, तो फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस क्यों नहीं उठाएगी? अगर आजम खान साहब उनके लिए प्रासंगिक होंगे और उनको लगेगा कि मजबूत नेता उनके पास आता उससे उनका भला होने वाला है, तो सियासत में हर व्यक्ति की अपनी एक जगह होती है, उसका एक समय होता है। ठीक है। और जैसे जेल से छूटे सारे, देखिए सारे पत्रकार से लेकर समाज के लोग आजम खान साहब क्या बोले, किधर गए, चिंतित है। इसका मतलब अभी समाज में आजम खान साहब प्रासंगिक हैं। यादव साहब, वो वक्त याद कीजिए जब जेल से निकलकर आजम खान बाहर निकले, फिर एक लंबे अंतराल के बाद अखिलेश यादव मिलने उनसे घर पहुंचे। उस दिन मीडिया की तमाम लाइट्स वहां पर मौजूद रही उस पूरे प्रकरण को कवर करने के लिए। और जिस ओर ब्रेक से पहले विनय जी इशारा कर रहे थे कि वो एवर रिलेवेंट वाले व्यक्तित्व आजम खान, क्या, मेरा स्पष्ट सवाल है, इन सब तमाम प्रकरण से इतर 27 में क्या वो एक फैक्टर हैं? और क्या समाजवादी पार्टी को आजम खान की बैकिंग आगे तक ले जा सकती है, सत्ता के शिखर तक, लगता है आपको? देखिए, हमारे मुस्लिम भाइयों में एक बड़े नेता हैं, हम नहीं समझते प्रदेश में समाजवादी पार्टी में उनके अलावा कोई बड़ा नेता है। मुखर भी हैं, लगातार 10 बार विधायक के बाद वो मंत्री रहे, और ऐसा नहीं है मुकदमे भले कितने लगा दिए गए हों, मुकदमे कौन से, बकरी चोरी, किताबें चोरी, भैंस चोरी, कोई बड़ा मुकदमा नहीं है। मैं भी मिनिस्टर था, वो हमारे साथ मंत्री थे। आप समझिए इतना ईमानदार आदमी राजनीति में होना मुश्किल है। उनके खिलाफ कोई घोटाला, कोई रिश्वतखोरी का कोई आरोप लगा नहीं। वो आदमी इतना निष्पक्ष, इसीलिए शिकार इनका हुआ है। जो लोग इनकी बात मान लेते हैं पर्दे के पीछे, वो शिकार नहीं होते हैं। अच्छा, मायावती जी की बात में एक बार ले लूं, ये रैली होना, रैली में मदद करना सरकार का, मेरे परमान में जो मित्र बता रहे थे कि तमाम बसें चुपचाप भेज दी गई, पूरी तरह भाजपा ने रैली को बैकअप किया है। और उसका उन्हें वो भी कह दिया, चलो नहीं, मंच के जरिए से जो तारीफ कर दी है ना, मायावती ने अपना पूरा व्यक्तित्व का हिरास कर लिया उस दिन योगी की तारीफ करके। उसे लगा है कि कहीं ना कहीं इनके पीछे दबाव है। अच्छा, मैं आपसे एक बात, हाँ, आजम खान साहब की बात कर रहा हूँ। पूरे देश का मीडिया था, पूरे अखबार, केबल मीडिया में आजम खान चल रहे थे। अगर नेता ना बड़े होते तो क्यों चलता? और जहां सवाल अभी आप हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि विधवा मिलाप था, अच्छा बताइए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री होकर 9 बार के पलटू राम नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, 9 बार के पलटू राम, कई बार धोखा दिया, चंद्रबाबू नायडू से मिल सकते हैं, तो अखिलेश जी केवल मिलने गए थे, एक स्नेह का वातावरण बनाया, उनका सम्मान किया। और जबकि कभी आजम खान छोड़ के नहीं, एक केवल बार गए थे, वो भी घर बैठे रहे थे, उसी दल में नहीं गए थे। बाद में नेताजी ने बुलाकर कहा था उनसे कि नेता प्रतिपक्ष बन जाइए आप। तो ये केवल उनका जो नहीं, आप जो ये कह रहे विधवा मिलाप, ऐसा नहीं है। ये मिलना जरूरी था, बातचीत जरूरी थी, और उन्होंने कह भी दिया, नहीं, उन्होंने कह भी दिया था कि अखिलेश के अलावा किसी से मिलूंगा नहीं, इसलिए कोई नेता दूसरा गया नहीं। ठीक बात है। और अखिलेश जी गए, हाँ। अच्छा माहौल बनाया, माहौल बना के वहां से निकले, हाँ। उसका संदेश अच्छा गया हुआ है। हाँ। जहां सवाल उनकी बात है, देखिए मैंने आपसे एक बात कही, हाँ। वो नेता बहुत बड़े हैं, 27 में वो हमारा एक अच्छा फैक्टर है, वो एक्टिव रहेंगे, हमारी सीटें बढ़ेंगी, वो नेता बन के उभरेंगे। अभी थोड़ा वो अस्वस्थ है, स्वस्थ होंगे तो राजनीति में सक्रिय रहेंगे, और 27 में हमारी सरकार बनेगी, उसका वो नींव का पत्थर बनेगा। नहीं, ठीक है, वो संस्थापक सदस्य हैं, कोई किसी से मिल सकता है, पार्टी सुप्रीमो क्यों ना मिले, मिलना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सब तमाम बातों से इतर, श्रीवास्तव साहब आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। आपने महिमा मंडन में आजम खान साहब के बहुत कुछ कहा, उसको नहीं दोहराना चाहेंगे हम, लेकिन केवल आरोप लगा देना और आरोप सिद्ध होने में अंतर होता है। वो अब बाहर आ गए जेल से जमानत पर, और आपको भी पता है कितने आरोप सिद्ध हुए हैं और कितने आरोप निरस्त। अब आप अपनी बात रख सकते हैं, बोलिए। देखिए कुणाल जी, मैंने यही समझाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के अलावा आजम खान जी का गुजारा कहीं नहीं होगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नखरे उनके समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, अभी अशोक जी कह रहे थे कि जब निकाले गए तो घर बैठे थे, कहीं नहीं गए, एकदम सत्य बात। नहीं, निकाले नहीं गए, गुस्सा होकर चले गए थे। नहीं, निकाले नहीं गए थे, ठीक, किसी कारण से घर चले गए थे पार्टी में। वो खुद बता रहे, मुझे पार्टी निष्कासन किया गया है, तो उनकी आप उनके बाइट देखिए, वो खुद बता रहे हैं। और ये भी बता रहे कि मैं संस्थापक हूँ, समाजवादी पार्टी सदस्य हूँ, ये भी बता रहे मैंने गाला भी गया, सब वो खुद कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उस दौरान वो घर बैठे। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि
जो उनकी तुनुकबाजी है, तुनुक मिजाजी है, उनका गुजारा और किसी दल में हो नहीं सकता। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे नेता हैं ना श्रीवास्तव साहब, आपके पार्टी में भी है जिनका गुजारा दूसरे दल में नहीं हो सकता है। मिजाज तो बहुत लोगों का गर्म है। इतने जिस तुनुकबाजी के जो नखरे, जिस बार जब वो कैबिनेट की बैठक से निकल लिए, मुलायम सिंह जी उनको दौड़े बुलाने के लिए तमाम जो किस्से वो बताते हैं, तो उनका सम्मान था, आम नहीं है। उनका सम्मान था ये। वो किस्से आम नहीं है। उस समय और था। मुझको नहीं लगता कि अखिलेश जी भी उतना उनको तवज्जो दे पाएंगे। फिलहाल जो भी है समाजवादी पार्टी का विषय, वो बाकी ईमानदार कितने हैं कि जवाहर विश्वविद्यालय के कीते बता देंगी। पूरा पैसा ठेकेदारों इंजीनियरों से लूटा हुआ पैसा है। वो कोई महामना जी की तरह वो तो कोई नहीं साबित कर सकता। कोई महामना जी की तरह चंदा मांग करके जवाहर विश्वविद्यालय आजम खान ने नहीं बनवाया। ये सब विभागीय, और एक समय बता दूं, एक समय उनके विभाग में मुख्तार का कोटा चलता था, मुख्तार अंसारी काम बांटते थे। मुझे सारी चीजें यहाँ नहीं कहनी चाहिए, चलिए ठीक है, बहुत सी चीजें तो साबित नहीं हो सकती, लेकिन कितने ईमानदार है वो आजम खान सब जानते। ठीक है विनय राय जी, अभी यह भी बात निकल कर आती है बतौर आजम खान, वो तो कहते भी है कि भाई हमने रामपुर को कलम की ताकत के लिए मशहूर करना चाहा, लेकिन देखिए साहब आज भी उसे रामपुरी छुरी के लिए ही मशहूर किया जा रहा है। लोगों भी सब कुछ स्टैचू उसी का बन रहा है। ऐसे में विनय राय जी, आजम खान आप क्या देखते हैं? देखिए वो तो तटस्थ हैं, किसी की भी तारीफ कर दे, लेकिन अभी तक तो यह माना जा रहा है कि वो सपा के थे, सपा के रहेंगे। ऐसे में वह भी एक फैक्टर होंगे बहुत बड़े इस पूरी चुनावी दिशा को बदलने के लिए 27 में। योर टेक सर। नहीं देखिए, मैं सुनी सुनाई बात तो नहीं कहूंगा, मैं जो अपनी आंखों से देखा उसके बारे में आपको जिक्र कर दूं। 2003 में जब सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, बसपा की सरकार की विदाई हुई थी, उस सरकार का मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। अपने टायरलेस निकल करके वो विधानसभा के लिए निकले और रास्ते में एक कद्दावर मंत्री, उन्हीं की पार्टी के कद्दावर मंत्री का दफ्तर था, उसके गेट के सामने आजम खान साहब रुके, लंबी लंबी उन्होंने सांसें खींची, तो लोग हंसने लगे कि क्या कर रहे हैं खड़े होकर के। तो उन्होंने कहा इस कमरे से मुझे भ्रष्टाचार की बदबू आ रही। और वो छोटे मोटे मंत्री का दफ्तर नहीं था, आजम खान सरीखे कद काठी के व्यक्ति का वो दफ्तर था, जिसके दफ्तर के सामने खड़े होकर आजम खान साहब ये कहने का साहस जुटा रहे। आजम खान साहब का तेवर, एक मिजाज है। खुद मुलायम सिंह कहा करते थे रामपुर जाना है, आजम खान साहब से वीजा लगवा लेना, क्योंकि उनका दूसरे जिले में दखल नहीं था। वो चाहते थे कि जो रामपुर में हो रहा है वो उनसे पूछ के उनकी सहमति से, क्योंकि वो कद्दावर एक व्यक्ति थे। आप कभी भी देखिएगा किसी भी चुनाव में सेलेक्टेड जगह हो जाया करते थे, वरना आजम खान की एक जनरल जो नीति रही है, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, इस इलाके को छोड़ करके आप उनको लखनऊ, बाराबंकी भी अगर चुनाव कार्यक्रम में बुलाएंगे तो बहुत मुश्किल हिलते थे बड़े रिक्वेस्ट के बाद, वरना वो नहीं जाते। कहते थे यहाँ मेरी उपयोगिता मैं वहां रहूं। आज की भी तारीख में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भाई अभी मुकदमे हैं, कल और मुकदमे आ सकते हैं, न जाने मैं कितने दिन बाहर हूं। तो मुकदमे तो तमाम नेताओं पे लगे हैं। सरकार को तो मुकदमा वापस लेने वाला क्लॉज ही बदल देना चाहिए, हर आदमी ट्रायल करके कोर्ट से आए। लेकिन अगर सरकार किसी पर से, चाहे राजनीतिक मुकदमे हो जैसे मुकदमे हो, क्यों लेना वापस किसी का? मुकदमा लिखा गया है, वो थ्रू कोर्ट आए छूट करके, बिल्कुल तो ये आरोप भी लगना बंद हो जाएगा कि मन चाहे सरकार से, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार उसमें मुकदमे वापस हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमे वापस हुए। एब्सोल्युटली, ये सबने किया अपने अपने समय में, सबने अपने अपने चहेते अपने कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। और मेरा मत इतना ही है, जब मुकदमे लिखे गए तो वो कोर्ट प्रोसेस का हिस्सा है, हम व्यक्ति विशेष बना जाए तो बेहतर होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है जी कि वो कोर्ट जब उनको मान्यता देगी चुनाव लड़ने की, वो चुनाव लड़ेंगे। आज वो जेल से बाहर है, बोलने के लिए स्वतंत्र है, वो बोल रहे हैं। कल की तारीख में उनका राजनीतिक फैसला क्या होगा? अगर उनको, किसने सोचा था कि शिवपाल यादव पार्टी से अलग हो जाएंगे और फिर पार्टी में शामिल हो जाएंगे इतनी दुश्मनी के बाद? किसी ने सोचा था मुलायम सिंह यादव कोई पार्टी से अध्यक्षी से हट करके अखिलेश यादव जी कुर्सी बैठ जाएंगे? किसी ने सोचा था? राजनीति संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियां जिस रास्ते पे आपको लेके चली जाए उस पर आपको जाना पड़ता है। मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी बैठ जाते हैं और बड़े बड़े लोगों को किनारे कर दिया जाता है, क्योंकि एक नियम बनाया गया 75 साल के बाद आप उसमें जाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो समय, परिस्थिति, काल और उस नेता की उपयोगिता सबसे बड़ा मायने रखता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो मेरा स्पष्ट मत है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के लिए एक अनमोल धरोहर है। किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव उन्हें नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव भी सबकी बातें सुनने के आदी नहीं है। लेकिन उनको लगा होगा कि आजम खान साहब से मुझे मिलना है, उनको मनाना है, उनके साथ जोड़ के रखना है, प्रयास कर रहे हैं। ओके,
खुद जब सवाल पूछा पत्रकारों ने तो आजम खान साहब ने कहा दूरियों की खबर आपको किसने बताई, तो आपके सूत्र कमजोर है। तो उन्होंने भी कहीं नहीं कहा कि हम नाराज हैं। तो समय का इंतजार करिए, अभी बहुत समय है विधानसभा चुनाव आने में। ओके, ठीक है। अब देखिए आजम खान साहब क्या करते हैं वह जानते हैं, लेकिन इतना हल्का वह कर लें ये किसी को राजी भी नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।